गुप्ता जी, एक दौर वो हम जो पीछे छोड़ कर आए हैं जिसमें हमारे फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, हमारी कहानियों में, हमारी बातचीत में एक किरदार इस तरह का होता है जो अड़ोस पड़ोस की खबर रखता है। तुम्हें पता है फला जी के यहाँ ये हो गया है, तुम्हें पता है फला जी के यहाँ ये हो गया है। या हम इस बात की मजाक भी उड़ाते रहे एक दौर में कि पड़ोस में क्या सब्जी पक रही है ये भी आदमी को पका होता था। उस मखौल को उड़ाते वक्त शायद हमको अंदाज़ा नहीं था कि हम किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं और किस चीज़ को खो रहे हैं, किस बात के लिए कि हमें क्या लेना देना, होगा जो होगा सो होगा। हमारी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है। इस पर्सनल लाइफ के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। क्या कोई वापसी का रास्ता आप देखते हैं क्या? नहीं, देखिए, वापसी का रास्ता तो आएगा, वापसी का रास्ता तो आ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो व्यक्तिवादिता आई है ना, देखिए मैंने पहले भी कहा, मैंने संकेत दिया, बाजार ने संबंधों के बीच में अपरिचितता को पैदा किया है। मैं एक दूसरे को जानता ही नहीं, अपने परिवार में ही नहीं जानता, और ईमानदारी की बात तो अब ये है कि मैं अपने आप को भी नहीं जानता, क्योंकि मैं एक दूसरे के ऊपर और विशेष रूप से तकनीक के ऊपर मुझे इतना आश्रित कर दिया गया है कि कई बार मुझे अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर भी शक होने लगता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक ऐसे माहौल के अंदर आप जब देखें ना, मैं मतलब सर्विलांस है, सर्विलांस का दौर है, लेकिन सर्विलांस किस चीज की? मुझे आप संदेह के घेरे में ला रहे हैं और राज्य मेरा सर्विलांस कर रहा है, लेकिन परिवार के अंदर जो मेरे ऊपर सर्विलांस थी वह सर्विलांस खत्म हो गई, क्योंकि इसी तकनीक ने मुझे उस सर्विलांस से अलग किया है। आज का जो आपका परिवार है वह परिवार आपको फ्लैट सिस्टम नजर नहीं आता। एक माता पिता एक कमरे के अंदर है, एक बच्चा जो उनका पुत्र है वो एक कमरे के अंदर है, पुत्री दूसरे कमरे के अंदर है, आपस में बातचीत होती है तो उनकी मोबाइल पर बातचीत होती है, और कभी आते हैं ड्राइंग रूम के अंदर आते हैं, खाने पर उनकी हेलो होती है और उसके बाद में फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ में जो एक जीने की आकांक्षा होनी चाहिए, सामाजिक जीवन जीने की, जो खुशी और दुख को शेयर करने की भावना होनी चाहिए, वो खत्म हो गई। कोई जन्म होता है तो ज्यादा खुशी नहीं होती, कोई मृत्यु होती है तो उसको ये सोच करके कर दिया जाता है कि हाँ अब ये तो होना ही था। ये जो पूरा माहौल पनपा है व्यक्तिवादिता का और उपयोगितावाद का जी, इसने हमारे पारिवारिक ढांचे को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। वापसी होगी तब जबकि हमको ये लगेगा कि अब हमारे पास में खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, शायद फिर हम पाने की आकांक्षा में आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है। शेखावत साहब, एक बात को आप उठा रहे थे, मेरे पास समय नहीं बचा, लेकिन मैं आपकी बात को अंडरलाइन जरूर करना चाहूँगा। जो आपने कहा कि फैमिली सर्वेलेंस भी ज़रूरी है। जब तक हम उस स्थिति में पहुंचे उससे पहले जो सबसे बड़ा लेक्यूना इस पूरे मामले में निकलकर, जो ल्यूफोल निकलकर सामने आया, वो ये है कि बेहतर तकनीक का भी सही उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। बेहतर तकनीक छोड़ दीजिए, शहर भर को सीसीटीवी कैमरों से पाटने की बात हुई थी किसी ज़माने में, होती रहती है लगातार, लेकिन अभी तक उस सर्वेलेंस को भी हम हासिल नहीं कर पाए पूरी तरह। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।